Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the online mathematics class of grade 5. In our previous exercises we learned about mixed operation and now in this exercise 1.8 we learn about BODMAS rule. तो dear students, BODMAS rule होता क्या है? Please open the page number 12 and on this page you can clearly see that the BODMAS rule. B stand for brackets, O stand for off, D stand for division, M stand for multiplication, A stand for addition and S stand for subtraction. In our first question, 20 multiplied by 12 divided by x divided by, तो डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज 1.8 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है 20 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सबसे पहले ऑपरेशन है मल्टीप्लाई का, तो दो वैल्यूज़ को हम क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। ये रफ वर्किंग में आप देख सकते हैं हमने दो वैल्यूज़ को जो है वो मल्टीप्लाई करवा दिए। उसके बाद क्या करेंगे, जो नेक्स्ट है आपके पास 8 के साथ जब डिवाइड करवाएंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा 30, ठीक है। देखो बच्चों, ये हमारे पास जो था वो फर्स्ट क्वेश्चन था, लेकिन क्या है कि इन क्वेश्चंस को हमने जो है BODMAS रूल के जो है वो तरीके से सॉल्व करना है। तो BODMAS रूल जो है वो होता क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि B जो है ये हमारे पास क्या होती है, ब्रैकेट होती है, O क्या होता है, ऑफ होता है, D हमारे पास डिवीजन को शो कर है, M जो है वो हमारे पास मल्टीप्लाई को, A जो है वो हमारे पास प्लस और S जो है वो हमारे पास जो है माइनस को जो है वो शो कर है। अब इन क्वेश्चंस में बच्चों हमने करना क्या है कि आपको एक कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ होगा जिसमें एक से ज़्यादा ऑपरेशन होते हैं। ऑपरेशन क्या है कि आपके पास ये मल्टीप्लाई, डिवीजन, ठीक है, प्लस माइनस या फिर ब्रैकेट्स होंगी, तो इनको हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड ऑपरेशंस, ठीक है, कि इन को जो है हमने ये ऑपरेशंस अप्लाई करके अपने क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में देखें आपके पास दो ऑपरेशन यूज हो रहे हैं, एक मल्टीप्लाई का था और एक आपके पास डिवीजन का था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जो है वो हमने सिंपली सॉल्व किया है। लेकिन अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं तो देखें क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या है, 24 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 10 ऑफ 5 माइनस 2, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में आपके पास कितने ऑपरेशन यूज हुए हैं, एक डिवीजन का, फिर प्लस का, फिर ऑफ का और फिर आपके पास किसका यूज हुआ है जी, माइनस का। अब हमने करना क्या है, अब अगर देखा जाए तो उस क्वेश्चन में पहले हमारे पास डिवीजन आ रही है तो क्या हम पहले डिवीजन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद प्लस आ रहा है तो उसको तो नो, बल्कि क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो ऊपर ये सीक्वेंस दी गई है BODMAS की, हम अपने क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। कि पहले अगर आपके पास क्वेश्चन में ब्रैकेट है तो प्लीज़ रिमूव द ब्रैकेट, अगर रिमूव नहीं है, वो ब्रैकेट नहीं है तो हम क्या करेंगे, O को सॉल्व करेंगे, O आपके पास क्या है, ऑफ, अगर वो भी नहीं है आपके पास तो फिर हम डिवीजन को, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को, एडिशन को और फिर हम किसको सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्शन को। तो इस क्वेश्चन में देखें आपके पास ब्रैकेट तो नहीं है लेकिन आपके पास क्या है, ऑफ यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 24 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 50, अब 50 कैसे आया, 10 ऑफ 5 मीन्स आपके पास ऑफ के ऊपर आप पेंसिल से छोटा करके लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। कि ऑफ का मीनिंग क्या होगा, आपने क्या करना है, दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाना है। 10 ऑफ 5 जब करेंगे तो 10 5 क्या आ जाएगा 50 और साथ आगे जो -2 था वो एज इट इज़ आएगा। नेक्स्ट टाइम में अब आप देख सकते हैं ऑफ के बाद का जो नेक्स्ट ऑपरेशन है वो हमारे पास डिवीजन है। हम अपने क्वेश्चन में देखेंगे अगर डिवीजन आ रही है तो हम डिवीजन को जो है सॉल्व करेंगे। तो देखें डिवीजन आ रहा है, ठीक है, 24 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 50 और माइनस आपके पास क्या आएगा 2, ठीक है। तो जब हम डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखें रफ वर्किंग में आपको नजर आ रहा होगा 4 6 आर 24, तो ये आपके पास 6 आ गया। नेक्स्ट आपके पास 50 एंड देन क्या है जी, -2। उसके बाद डिवीजन के बाद आगे आपके पास मल्टीप्लाई का साइन था, लेकिन देखिए क्वेश्चन में आपके पास मल्टीप्लाई नहीं है तो उसको हम छोड़ के नेक्स्ट पे जाते हैं एडिशन पे। तो एडिशन हम क्या करेंगे, 6 प्लस 50 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 56 और नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा -2। अब लास्ट ऑपरेशन हमारे पास सब्ट्रैक्शन का है तो वो हम करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा 54। बच्चों ध्यान से एक बात याद रखें कि जब हम लोग इस तरह के BODMAS के क्वेश्चन करते हैं तो आपने देखे मैंने ये जितने भी क्वेश्चन किए हैं यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा इक्वल के साइन मस्ट लगे हुए हैं। हर स्टेप पे आके हर लाइन पे आप पहले इक्वल का साइन लगाएंगे एंड देन आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आप इक्वल का साइन नहीं डाल देना तो आपका क्या होगा 0.55 जो है हर स्टेप पे आके क्वेश्चन में के जो है वो मार्क्स करते जाएंगे। अब देखिए अगर इस तरह से हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगर इसके 3 स्टेप हैं 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन हम उसकी बात करते हैं तो देखें 0.5 यहाँ से गया, 0.5 यहाँ से और 0.5, तो पीछे आप
आपके पास पूरे क्वेश्चन का जस्ट 0.5 बचेगा। तो इसलिए आपने इस चीज़ का ध्यान देना है कि हर लाइन पे जब आप उसको करो तो स्टार्ट पे आपने जो है वो इक्वल का साइन मस्ट प्लेस करना है। सिमिलरली इन क्वेश्चन नंबर 3 यू कैन सी दैट 98 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 26, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपके पास क्या है, सिंपली हम पहले किसको सॉल्व करेंगे, डिवीजन को, एंड देन हमने किसको सॉल्व करना है, प्लस को। तो जब इसको डिवाइड करवाएंगे तो क्या आएगा 14 प्लस 26 और आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 40। इन क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिमूव द ब्रैकेट, ओके। जब हम ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, फ़ौरन बाद ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेशन है आपने वो सॉल्व करना है। तो 18 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो क्या आएगा आंसर आपके पास 90, ठीक है, डिवाइडेड बाई 15 प्लस 5। तो अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अब देखें यहाँ पर हमने पहले जो है मल्टीप्लाई को सॉल्व किया है, लेकिन क्यों किया है, क्योंकि पहले हमने किसको सॉल्व करना था, बोर्ड मैथ्स में पहले क्या आता है आपके पास ब्रैकेट। तो हमने चाहे बेशक आपके पास मल्टीप्लाई हो या जो भी साइन हो, लेकिन हमने पहला जो आपके पास अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस हमारे पास बोर्ड मैथ्स की जो सीक्वेंस है उसमें पहले ब्रैकेट आ रही है, तो हम पहले ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, ठीक है, उसके बाद डिवाइड करवाएंगे एंड देन हमने वैल्यू को क्या करवाना है, प्लस करवाना है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन 36 प्लस 8, फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिमूव द ब्रैकेट, सही है। जब रिमूव करवाएंगे ब्रैकेट को तो 36 प्लस 8 क्या हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 18, ठीक है। दोनों वैल्यूज़ को हमने क्या किया, अब 44 एज इट इज़ आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम 44 को 12 से मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे, क्यों, क्योंकि हमने सबसे पहले क्या किया, ब्रैकेट को रिमूव करवाया, ब्रैकेट के बाद हम देखेंगे कि आया हमारे पास ऑफ आ रहा है या नहीं। क्वेश्चन में ऑफ नहीं है तो हमने फ़ौरन बाद क्या कर रहे हैं, वैल्यू को डिवाइड करवाना है। तो 12 डिवाइडेड बाई 4 जब करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा 3 और नेक्स्ट माइनस 18 आपके पास एज इट इज़ आएगा, ठीक है। तो 44 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 132 माइनस 18 और आंसर आपके पास क्या आएगा 114। इसी तरह आप अगला क्वेश्चन भी देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से, ठीक है बच्चों। फिर अगले क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, सारे क्वेश्चन आपके पास जो है वो बिल्कुल इसी तरह से है। रफ वर्किंग आपने जो है वो पेंसिल सी करनी है, ठीक है, और इक्वल का साइन आपने मस्ट प्लेस करना है। कोशिश करो बच्चों कि हर पेज पे आप 2 क्वेश्चन करें और काम आपने अपना जो है वो साफ़ सुथरा करना है, ठीक है। इस तरह से आप अपने जो है वो लास्ट 2 क्वेश्चन जो हैं वो भी देख सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक जो है ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था, ठीक है। और इसको जो है आपने सारा काम ध्यान से करना है। अपनी नीट नोटबुक पे पेजेस आपने उसी तरह से रेडी करने हैं। ऊपर डेट 1 जून से जो है आपने अपना काम स्टार्ट करना है, ठीक है। और यहाँ तक आपने सारे क्वेश्चन जो हैं वो अपनी नीट नोटबुक पर जो है वो करने हैं, ठीक है। कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।